नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में एक बार फिर बैंडबाजी की शुरुआत हो चुकी है। 45 दिन तक कोरोना पर विजय पाने का ऐलान करने और स्मार्ट लॉकडाउन का गधैया गान करने वाले इमरान खान अब बेबस नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ छुपाने के बावजूद तहमद के पार का नजारा खुलकर दिखने लगा है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। यह लहर इतनी तेजी से उठी है कि यहां प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पिछले दिनों यह संख्या 700 के करीब थी। कल एक ही दिन में पाकिस्तान में हुई 45 मौतों ने इमरान सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इन मौतों के साथ ही शनिवार तक पाकिस्तान में कुल 7942 टोपीबाज हुरों की खोज में जा चुके हैं। पर समस्या यह नहीं है कि हुरों की तलाश में जाने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि दूसरी लहर के रूप में पाकिस्तान बुनियादी ढांचे और एक बेहतर देखभाल की प्रणाली की कमी के बीच गंभीर संकट से जूझ रहा है। अधिकारियों ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध भी लागू किया जा चुका है और मास्क लगाना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। मगर बावजूद इसके यहां देखभाल करने वाली इकाइयां खराब हालत में है और अस्पताल कोविड रोगियों को दूर रखे हुए है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में आईसीयू बेड की भारी किल्लत पैदा हो गई है। देश में चल रही राजनीतिक लड़ाई के चलते इमरान सरकार की चिकित्सा प्रणाली के प्रति लापरवाही भी अब घातक साबित हो रही है। इसका पूरा खामियाजा पाकिस्तान की टोपीबाज जनता को उठाना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम के मामले में पाकिस्तान 195 में से 154 देशों में रैंक करता है, मगर आतंकवाद पैदा करने और उसे सुरक्षित रखने में यह मुल्क पहले नंबर पर है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। पाकिस्तान में मौतों का आंकड़ा 150 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है, जबकि मरीज भी इसी अनुपात में बढ़ सकते हैं। इमरान सरकार की दिक्कत यह है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के उसने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से घोर लापरवाही देखने को मिली है। पाकिस्तान ने टेस्टिंग कम करके लोगों की जान से न सिर्फ खिलवाड़ किया, बल्कि उनके भीतर से कोरोना की गंभीरता को भी खत्म कर दिया है। जिसके बाद पाक की टोपीबाज जमात ने इसे हल्के में लिया और कोरोना बचाव की सभी गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया है। नतीजा यह है कि अब पाकिस्तान में हुर मिलन अभियान के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत यह भी है कि यह आतंकवादी तो पैदा कर सकता है, मगर कोरोना की वैक्सीन बनाने की तालीम मदरसों और इमामों के तबेलों में नहीं दी जाती है। ऐसे में पाकिस्तान दूसरे देशों में बन रही वैक्सीन की बाट जोड़ रहा है। भारत, अमेरिका, रूस और यूके वैक्सीन का निर्माण कर चुके हैं और जनवरी तक देश में टीकाकरण की शुरुआत कर देंगे। चीन जो वैक्सीन बना रहा है वह भी पूरी तरह अधर में है। अगर उसने तैयार कर भी ली तो तब भी पाकिस्तान को मिलने में 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। पाकिस्तान के अफलातून पीएम इमरान खान ने 800 अरब रुपए का फंड वैक्सीन आयात के लिए निर्धारित किया है, मगर इस आतंकी मुल्क को यह फंड सालों तक संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे जल्दी से कोई वैक्सीन मिलने की उम्मीद नहीं है। मजे की बात यह है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 400 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार हो जाएगी, जिसको भारत अपने मित्र देशों को पहले उपलब्ध कराएगा। भारत अपनी वैक्सीन पाकिस्तान के आतंकी मुसलमानों को बचाने के लिए बेचेगा, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। मगर इतना तय है कि भारत से सस्ती और सीमित तापमान में रखे जाने वाली वैक्सीन दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया है। भारत ने यह उपलब्धि हासिल करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। आने वाले वक्त में भारत की वैक्सीन पूरी मानवता की रक्षा करेगी। भारत में एक साथ 5 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिनमें से 3 अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत ने इस मामले में भी दुनिया के देशों को पछाड़ दिया है, साथ ही साबित कर दिया है कि भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। भारत की उपलब्धियों पर पाकिस्तान 2 ही काम कर सकता है। वह हीरा मंडी के चबूतरों पर खड़ा होकर तहबंद फाड़ सकता है, या फिर गधैया गान करने वाले को हुर मिलन अभियान का श्रोता बना सकता है। इस बार वह चाहकर भी झूठे आंकड़े और कोरोना महामारी पर जीत का दिखावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लापरवाही और झूठी वाहवाही की वजह से कोरोना वायरस टोपीबाजों के नुथनों से लेकर फेफड़ों तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने का जो पैंतरा चला था, उसके तहत जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण थे उन्हीं की उसने टेस्टिंग की थी। जिनमें यह लक्षण नजर नहीं आए उनकी कोई जांच नहीं की गई। खास बात यही थी कि पाकिस्तान ने टेस्टिंग की रफ्तार बहुत धीमी रखी थी। यहां 23 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई, जबकि आज की तिथि में पाकिस्तान मात्र 5 से 8 हजार लोगों की टेस्टिंग कर रहा है, जो इतनी बड़ी आबादी में बहुत ही मामूली है। पिछले 10 दिन में पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। अभी तक देश में 3,89,000 के करीब मामले मिल चुके हैं। इनमें से 3,34,000 के लगभग ठीक हुए हैं और 8,000 के करीब हुरों की तलाश में भागे हैं। पाकिस्तान जिस तरह वैश्विक और स्थानीय आतंकियों को छुपाता है, कोरोना के मामले भी उसने इसी प्रकार छुपाए हैं, पर अब उसका भांडा फूट चुका है।
और कोरोना कहर बनकर मदरसा मुल्क पर टूट चुका है। पाकिस्तान ने मार्च 2019 में कोरोना केस मिलने के साथ ही मदद के लिए तहमत पसारने शुरू कर दिए थे। उसने चीन, अमेरिका और विश्व बैंक के आगे भीख के लिए गुहार लगाई थी, परंतु पाकिस्तान को किसी से ज्यादा मदद नहीं मिल पाई। अमेरिका ने $10 लाख देकर इतिश्री कर ली, जबकि चीन ने मदद करने की बजाय अंडरवियर के बने मास्क भेज दिए, जिन्हें लगाकर जाहिल पाकिस्तानी बकरी कुदान करते देखे गए। बाद में चीन ने जो कोरोना टेस्टिंग किट भेजी, उनमें आधे से अधिक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली, जिनसे कोरोना तो नहीं ढूंढा जा सका, परंतु पाकिस्तानियों के यूरिन टेस्टिंग ने जरूर गति पकड़ ली। रही सही कसर उन क्वारंटीन सेंटर ने पूरी कर दी, जहां न डॉक्टर रखे गए थे और न खाने पीने और रहने की ठीक से व्यवस्था थी। ऐसे में इमरान ने खाली खजाने और खस्ताहाल हालत के चलते पैतरेबाजी से ही कोरोना वायरस को परास्त कर दिया। यानी जिस तरह हाफिज सईद को जेल में दिखाकर घर में बिठा रखा है, कुछ यही नौटंकी पाकिस्तान के अधिकारियों ने की। इसका परिणाम यह हुआ कि WHO ने इमरान खान के गाल खुद अपने हाथों से बजाए और इमरान भी फूलकर कुप्पा हो गए। अब पाकिस्तान में जिसे दूसरी लहर कहा जा रहा है, वास्तव में वह दूसरी नहीं, पहली ही लहर चल रही है। इसे तो उसने हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन की तरह अंधेरे में रखा हुआ था। दूसरी लहर जब चलेगी तो पाकिस्तान तसरीफ टिकाकर उठा नहीं सकेगा। यहाँ वही मामले सामने आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दिए थे, जबकि यही वे मरीज हैं जो खुलेआम टोपीबाजों में कोरोना को इमदाद के तौर पर बांटते घूम रहे थे। उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में संक्रमण फैलाया है, इसकी गिनती तो पाकिस्तान के लिए कठिन है, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्टिंग की रफ्तार अभी भी ढुलमुल है। वह अभी भी पुराने फंडे पर ही चल रहा है। उसने जो फूस का घोड़ा खड़ा किया था, वह अभी भी उसे असली का घोड़ा दिखाने की कोशिश में लगा है, पर शायद उसे आभास नहीं है कि उसकी यह चालबाजी लाखों टोपीबाजों की टोपी उड़ा ले जा सकती है, खासकर उन गरीब और बेघर लोगों की जो तहमद के बजाय लगोट पहनकर काम चलाते हैं। पाकिस्तान के पास कोरोना से बचाव का कोई ठोस प्लान नहीं है। यहां पर ना दवाई है और ना अस्पतालों में रजाई है। सरकार से लेकर मस्जिद, मदरसों और हीरा मंडी तक बस ढिलाई ही ढिलाई है। ऐसे में अगर कोई दया करके इन्हें आर्थिक मदद भेज भी दे तो आईएसआई और आतंकी उसे झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए यहां से कोरोना वायरस और आतंकी कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। यह दोनों रोग बेहद ही खतरनाक है और पूरी दुनिया इन्हीं महामारियों से जूझ रही है। इन दोनों का इलाज सिर्फ भारत के पास तैयार हो चुका है। यूं भी भारत ऐसी महामारियों से निपटने की काबिलियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान को जान बचानी है तो आज नहीं तो कल भारत के सामने घुटने टेक कर उसे सजदा करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।